हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन में लगे हुए होंगे। जैसा कि हम लोग पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे, और जैसे मैंने आपसे कहा भी था प्रीवियस पार्ट में, जब हमने आपको पीजीटी 2005 का पेपर कराया हुआ था, कि अभी हम आपको जेनेटिक्स का लेक्चर इसलिए प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो अब आपको लेक्चर्स मिलेंगे वो सारे के सारे पैनल पे मिलेंगे। इट मीन्स डिजिटल बोर्ड पर आपको मिलेंगे। तो अभी वो इंस्टॉल नहीं हुआ है, बस उसमें 2-3 दिन में या इसी वीक में वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में आपको कंटिन्यू जो लेक्चर्स होंगे वो हमारे प्रोवाइड होते रहेंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो पीजीटी 2009 के पेपर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पेपर भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपसे वादा भी किया था कि टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम होने से पहले पहले हम सारे के सारे आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसका सारा का सारा डिस्कशंस करा देंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो लगभग 40 से 50% जो वेटेज होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी होता है। तो हम लोग अगर इसको भी अच्छे से पढ़ लें तो हमारा काफ़ी कुछ हद तक जो क्वेश्चंस होता है वो प्रिपेयर हो जाता है। बाकी का हमारा 50% से 60% जो रेशियो बचता है वो हमारा प्रिपरेशंस पे होता है। तो उस पे भी अगर हम थोड़ा बहुत फोकस कर लेंगे तो हमारा अच्छे से जो एग्जामिनेशन के लिए हम अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। बस थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद आपको सारे के सारे जो लेक्चर्स होंगे वो मिलते रहेंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो पीजीटी 2009 के पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि आप जो भी एग्जाम्स देंगे उन सभी एग्जाम्स के लिए क्या रहेगा, ये बेनिफिशियल्स रहेगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर शोज दैट मैन इज नियर टू चिंपैंजी देन अदर द होमिनिड एप्स। मतलब इसमें से कौन सा करेक्टर्स होता है जो मैन और साथ ही साथ जो चिंपैंजी और अदर देन जो हमारे क्या होता है होमिनिड्स एप्स होते हैं उनमें क्या करता है, शो करता है। तो इसमें पहला जो करेक्टर्स लिखा गया है, एविडेंस ओनली सेक्स क्रोमोजोम डीएनए का। मतलब इसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं जो कि अपने को देखने को मिलता है कि मैन के साथ साथ जो हमारे और उसके जो नियर चिंपैंजी हैं और जो एज वेल एज जो हमारे होमिनिड्स एप्स हैं उनमें करेक्टर्स देखने को मिलता है। एविडेंस एविडेंस फ्रॉम ओनली सेक्स क्रोमोजोम डीएनए, ओनली कंपेरिजन ऑफ मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम्स हैं, ओनली फॉसिल्स रिकॉर्ड एंड फॉसिल्स डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, सेक्स क्रोमोजोम है ऑटोसोम से डीएनए फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बोर्न इन मिडिल ईयर ऑफ मैन। जो मिडिल ईयर होता है, जो ईयर होता है, ईयर में उसका करेक्ट सीक्वेंस आपको लिखना है कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले जो होता है वो मैलियस होता है, फिर दूसरा क्या होता है, इनकस होता है, तीसरा क्या होता है, सॉरी, स्टेपीज। तो मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, इसका मतलब एम आई एस मिस, सिम है, एम आई एस है, मिस है, और एम एस आई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन रेगुलेटिंग द मार्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशंस वाज डिस्कवर्ड इन। कि जो रोल होता है न्यूक्लियस का जो रेगुलेटिंग एज वेल एज मार्फोलॉजी डिफरेंशिएशंस के लिए जाना जाता है, उसको सबसे पहले किस में डिस्कवर किया गया था। ड्रोसोफिला में किया गया था, स्टाबिलरिया में किया गया था, गार्डन पे में किया गया था, या न्यूरोस्पोरा में किया गया था। तो उसको जो डिस्कवरी है न्यूक्लियस की किस में की गई थी, स्टाबुलरिया में। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो एल्गी से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, बिकॉज दे, क्योंकि क्या होता है उसमें हैव वन थायलॉइड फॉर्म्स होता है, हैव नो कंडक्टिंग सिस्टम, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंडक्टिंग सिस्टम नहीं पाया जाता है। अगले की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, पॉसिस आर्किगोनिया विद आउटर स्टेराइल सेल एज वेल एज कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो उसमें जो करेक्ट अपने को आंसर देखने को मिलता है वो क्या होता है, पॉसिस आर्किगोनिया विद स्टेराइल क्या होती है, उसमें सेल्स अपने को देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। इसमें से कौन है जो कि क्या होता है, ऑक्सीजन जिससे इन्वॉल्व नहीं होती है। पहला है ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ऑटोट्रॉपिक प्लांट है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जो हमारी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होती है उससे किसी भी प्रकार की कोई भी जो ऑक्सीजन होती है वो इवॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच डिजीज इज काज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ आन्कोजिन। इनमें से कौन सी डिजीज होती है जो कि आन्कोजिन की एक्टिवेशन से काज होती है। कालरा है, कैंसर है, टीबी है, वायरल फ्लू। कौन सी डिजीज होती है, कैंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइपोफाइसेक्टोमी लीड टू जो हाइपोफाइसेक्टोमी होती है वो किसको लीड करती है? पहला हार्ट अटैक को, इंक्रीज डाइजेशन को, डेथ को, रिग्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो किसको लीड करती है वो? रिग्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को। नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, कि जो हार्ट होता है उसका पेस मेकर कौन है? पहला है रैनबियर है, दूसरा है साइनो आरिकुलर नोड है, तीसरे की बात करते हैं आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड है, चौथे की बात करते हैं ऑल ऑफ दी। तो जो पेस मेकर होता है हार्ट का उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? यस नोड बोलते हैं, अथवा उसी को हम लोग साइनो आरिकुलर नोड बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, इफ ऑल द प्लांट ऑफ द अर्थ डाई, कि यदि जितने भी प्लांट है अर्थ के वो क्या हो जाए? सारे के सारे डाई हो जाएं। ऑल एनिमल्स विल आल्सो डाई, और जितने भी एनिमल्स हैं वो भी क्या हो जाएं? सारे के सारे डाई हो जाएं। ड्यू टू शार्टेज ऑफ, तो किसकी शार्टेज की वजह से? फूड की शार्टेज की वजह से, या ऑक्सीजन की शार्टेज की वजह से, या नाइट्रोजन की शार्टेज की वजह से, या क्लोरोफिल की शार्टेज की वजह से? तो किसकी शार्टेज की वजह से? ऑक्सीजन की शार्टेज की वजह से प्लांट एज वेल एज जो एनिमल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? डाई हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं, विच इज मैचिंग सेट ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड इट्स प्लेस, इसमें से कौन है जो कि क्या है? इंस्टीट्यूट एज वेल एज प्लेस के अकॉर्डिंगली क्या है? दोनों के दोनों फिट बैठते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वही। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज ये कौशाम्बी में है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च ये क्या है? ये लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ न्यूट्रिशन ये क्या है? कौशाली में है। तो इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, लूनर साइकिल, सर्केडियन रिदम्स एज वेल एज बायोलॉजिकल क्लॉक इन एनिमल्स आर एग्जांपल ऑफ, ये किसके एग्जांपल्स हैं? जो लूनर साइकिल्स होती है, सर्केडियन रिदम्स होता है, एज वेल एज जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स होते हैं एनिमल्स में, ये किसके एग्जांपल्स हैं? इनेट बिहेवियर के हैं, लर्न बिहेवियर के हैं, बोथ ऑफ दीज के हैं, अथवा क्या है? नन ऑफ दीज। तो ये किसके एग्जांपल्स होते हैं? ये सारे के सारे इनेट बिहेवियर के। नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं, सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कनेक्ट विद एमआरएनए, वो कौन सी सब यूनिट होती है राइबोसोम की जो कि क्या करती है? एमआरएनए से कनेक्ट करती है। पहला है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, अगला है इन द प्रेजेंस ऑफ F2, F1 F2 यहाँ पर होना चाहिए, ये F2 है, इन द प्रेजेंस ऑफ F2, इन द प्रेजेंस ऑफ F4, यहाँ पर जो होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ F1, इन द प्रेजेंस ऑफ F2 है, ये F2 है, F4 है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये F2 है, यहाँ पर ये F3 है, यहाँ पर सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन ही है, ये F2 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब F2 है। यहाँ पर भी ये क्या होगा? ये F3 होगा, ये क्या होगा? ये 4। तो यहाँ पर किसके प्रेजेंस में जो राइबोसोम्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो वो हमारा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर मैग्नीशियम आयन नहीं, यहाँ पर अपना क्या रहेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ F1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट है, इफ़ अल्फा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज ऑफ एन एडल्ट रैबिट आर डिस्ट्रॉय, यदि जो अल्फा सेल्स होती है पैंक्रियाज की एडल्ट में वो क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए, देन द अफेक्टेड प्रोसेसेज, तब क्या होगा? जो अफेक्टेड वो किस पर अफेक्ट देखने को मिलेगा? वो प्रोटियोलाइसिस पे देखने को मिलेगा, साइटोलाइसिस पे देखने को मिलेगा, ग्लाइको नियोजेंसिस पे देखने को मिलेगा, या ग्लाइको जीनोलाइसिस पे देखने को मिलेगा? तो इसमें किस पर देखने को मिलेगा? ग्लाइको जीनोलाइसिस पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या होता है कि जो ग्लूकागॉन हार्मोन्स होता है वहाँ से क्या होता है? ये अल्फा सेल से बेसिकली क्या होता है? ये सिक्रीट होता है, और ये ग्लाइकोजन को क्या करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और यही प्रोसेस जो होती है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, डॉग फिश इज रिलेटेड टू विच ग्रुप, कि जो डॉग फिश होती है वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है? एग्नैथा से बिलोंग करती है, या नाइथोस्टोमेटा से बिलोंग करती है, यूसिलोमेटा से बिलोंग करती है, या स्क्वामेटा से बिलोंग करती है? तो डॉग फिश जो होती है वो किससे बिलोंग करती है? वो नाइथोस्टोमेटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, विच एंटीबायोटिक्स वाज यूज्ड इन लीडर वर्क रेप्लिका प्लांटिंग एक्सपेरिमेंट, कि जो लीडर वर्क ने जो अपना रेप्लिका प्लांटिंग एक्सपेरिमेंट दिया था उन्होंने किस एंटीबॉडी का यूज़ किया था? एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया था, सॉरी नॉट एंटीबॉडी।
नियोमाइसिन का किया था, पेनिसिलिन का किया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन का किया था या टेरामाइसिन का किया था? तो उन्होंने किसका किया था? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का यूज किया था। नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच ग्रुप ऑफ प्लांट कैन ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल? इनमें से कौन सा प्लांट होता है जो कि नाइट्रोजन डिफिशियंस की वजह से भी क्या करता है? ग्रो करता है। वो प्लांट कैसे होते हैं? इंसेक्टिवोर्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, लाइकेन होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंसेक्टिवोर्स होते हैं। इंसेक्टिवोर्स प्लांट वही होते हैं जो कि क्या होते हैं? नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन एंड आरएनए टेक प्लेस एट, कि जो प्रोटीन एज वेल एज जो आरएनए होते हैं वो किसकी प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस टेक प्लेस? जीवन साइकिल में होती है, G2 साइकिल में होती है, यस फेज में होती है, एज वेल एज क्या होती है? एनी फेज में होती है। तो प्रोटीन एज वेल एज आरएनए की जो सिंथेसिस होती है वो अपने को जीवन फेज में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। विच इज द नॉर्मल टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइक? इसमें से कौन है जो कि एक नॉर्मल टाइप का एम्ब्रियोसाइक है? एलियम टाइप से, एडॉक्सा टाइप है, ओनोथेरा टाइप से या पॉलीगोनम? इसमें से जो पॉलीगोनम होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का अथवा सबसे मोस्ट नॉर्मल टाइप का एम्ब्रियोसाइक होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। द राइटर द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज, जो फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है इसकी जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? एंगलर हैं, पेंट्रल हैं, हचिंसन है या ओस्टवाल टिप्पो हैं? तो इसके जो राइटर हैं वो कौन है? हचिंसन है। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ KOH कंटेन इन यूट्यूब, कि जो फंक्शन होता है KOH का जो कि कंटेन होता है कि यूट्यूब में, मतलब एक यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या होता है? कंटेन होता है, जिसमें डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशंस भी देखने को मिलता है। वो क्या होता है? इन एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द इनकमिंग एयर, टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, टू क्लीन द एयर फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल। नहीं, ये क्या करता है? क्योंकि ये प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है? एरोबिक रिस्पिरेशंस के में देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है? वो एब्जॉर्ब करता है किसको? CO2 का, वो भी कहाँ से? इनकमिंग एयर्स में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर लोकेट है? वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, आसाम में है, राजस्थान में है? तो कहाँ पर है ये? राजस्थान में है। नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल इन अ नेशनल पार्क कैन रिजल्ट इन, जो एक हाई डेंसिटी प्रोटेक्टेड एनिमल्स होते हैं जो कि नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? इमाइग्रेशन बोलते हैं, या प्रेडेशन बोलते हैं, या म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, या उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम टेकन इन बिकमिंग एडल्ट बाय क्वीन वर्कर, मतलब जो क्वीन होती है उससे वर्कर, ड्रोन, एज वेल एज जो सारी चीज़ें बनती हैं एपिसेंडिका के लाइफ साइकिल्स में, उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? 16 दिन होता है, 21 दिन होता है, 24 दिन का होता है, 25 दिन, 30 दिन, 33 दिन, 10, 15, 18, 35, 40, 43? तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? 16 होता है, 21 होता है, एज वेल एज कितना होता है? 24 डेज का होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काई स्क्वायर टेस्ट वाज डेवलप्ड बाई, कि जो काई स्क्वायर टेस्ट है उसको सबसे पहले किसने डेवलप किया था? WS गॉसेट ने किया था, DN एलहैंस ने किया था, DJ फिनी ने किया था, या RA फिशर ने किया था? तो काई स्क्वायर टेस्ट को सबसे पहले डेवलप करने का जो क्रेडिट है वो RA फिशर वैज्ञानिक को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टर्म डिफ्लोलॉजिस्टिकेटेड एयर इज नोन है, कि जो डिफ्लोलॉजिस्टिकेटेड एयर्स होती है उसको हम लोग दूसरे शब्दों में क्या नाम देते हैं? ऑक्सीजन बोलते हैं उसको, या कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, या वाटर वेपर बोलते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑक्सीजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक्ड करेक्टर इन ड्रोसोफिला? इनमें से कौन है जो कि सबसे क्या होता है? वेरी गुड एग्जाम्पल्स होता है वो भी किसमें? सेक्स लिंक्ड करेक्टर इन ड्रोसोफिला में। वाइट आई होती है, कर्ल विंग्स होते हैं, वेस्टिजियल विंग्स होते हैं, या CPI होते क्या होती है? कोट कलर ऑफ आई में ही क्या किया गया था? इसको किया गया था रेड आई एज वेल एज व्हाइट आई में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 व्हाइट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच
इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर, इनमें से कौन है जो कि सबसे सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर है इन द एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ हर्डमानिया, वो भी हर्डमानिया की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की, विच सजेस्ट दैट इट बिलोंग टू द एसिडिया, जिसकी वजह से क्या करता है वो एसिडिया क्लास में क्या करता है बिलोंग करता है। माउथ होता है, क्लोएका होता है, टेस्ट होता है या फूड, तो क्या होता है उसकी इंटायर बॉडी जिससे कवर्ड होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ चाइल्ड ब्लड ग्रुप ए बी, इफ यदि एक चाइल्ड है यदि उसका ब्लड ग्रुप क्या है ए बी है, एंड हिज हर फादर और उसके जो पिता हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या है ओ है, व्हाट वुड बी द ब्लड ग्रुप इज हर मदर, तो उनकी जो मम्मी होगी उनका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या देखने को मिलेगा, वो ए होगा या बी होगा या ओ होगा या नन ऑफ दीज। तो इफ फादर जो है वो क्या है उनका ब्लड ग्रुप ओ है, और मदर का जो ब्लड ग्रुप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यदि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है हमारा ए बी है, तो उसमें जो मदर का भी जो ब्लड ग्रुप होगा वो भी अपने को देखने को मिलेगा कि क्या रहेगा वो ए बी रहेगा। तो ए है, बी है, ओ है, नन ऑफ दिस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी नहीं है। ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द फीटल मेम्ब्रेन विच फॉर्म प्लेसेंटा इन यूथेरियन मैमल, जो फीटल मेम्ब्रेन होती है जो कि फॉर्म्स होती है प्लेसेंटा की यूथेरियन मेम्ब्रेन में, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एलेंटोइस बोलते हैं, एलेंटोकोरियन बोलते हैं, एमनियन बोलते हैं या उसको यॉर्कसाइक बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं एलेंटोकोरियन। नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं फैगारा सिल्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ककून ऑफ, जो फैगारा सिल्क होती है जो कि प्रोड्यूस होती है ककून फॉर्मेशंस में, वो उसमें कौन सी जो हमारी सिल्क होती है मेनली क्या होती है रिस्पॉन्सिबल्स होती है, पहला है एंथ्रेसिया, मिलिटा है, सैमिया, साइंथिया रेसनी है, एटलस, अटैकस एटलस है, एंथ्रेसिया एस्मानियासिस है, तो उसमें कौन सी होती है अटैकस एटलस जो हमारी क्या होती है फैगारा सिल्क के प्रोडक्शंस के लिए क्या होती है रिस्पॉन्सिबल्स होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं रिगार्डिंग द मेटाजेंसिस ऑफ ओवेलिया, कि जो मेटाजेंसिस होती है ओवेलिया में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन है जो कि ये क्या है वो करेक्टली मैच नहीं है। पहला है गोनांजियम जो होता है हैप्लॉइड स्टेज होती है, दूसरा क्या होता है हाइड्रैंथ जो होती है सेक्सुअल स्टेज होती है, नहीं ये एसेक्सुअल स्टेज होती है, मेड्यूसा डिप्लॉयड स्टेज है, प्लैनुला सेक्सुअल स्टेज होती है, तो इसमें जो हाइड्रैंथ होता है वो क्या होता है हमारा यही ऑप्शन में गलत है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं वर्टिब्रेट नेल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ, जो वर्टिब्रेट का नेल्स होता है वो किसका डेरिवेटिव्स होता है स्टेडम ल्यूसिडम का होता है या स्टेटम जर्मिनेटम का होता है या स्टेटम ग्रैनुलोसम का होता है या स्टेटम कॉर्नियम का होता है, तो जो नेल्स होता है वर्टिब्रेट का वो स्टेटम कॉर्नियम का डेरिवेटिव्स होता है। नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं द ब्लड ऑफ हर्डमानिया कंटेन, कि जो ब्लड होता है हर्डमानिया का जो कि कंटेन करता है क्या कंटेन करता है आयरन कंटेन करता है, कॉपर कंटेन करता है, वेनेडियम कंटेन करता है या कैडमियम, तो किसको कंटेन करता है वो वेनेडियम को। नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं ओजोन लेयर इज अपर एटमॉस्फेयर इज डिस्ट्रॉयड बाय, कि जो ओजोन लेयर होती है जो कि अपर एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं डिस्ट्रॉय करती है, वो किसकी वजह से होता है फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से या क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से या सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से या कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, किसकी वजह से होता है CFC इट मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इन चंद्रप्रभा सेंचुरी सिचुएटेड, कौन सी इंडिया के किस स्टेट में चंद्रप्रभा जो सेंचुरी है वो क्या की गई है लोकेट की गई है, कहाँ पर पाया जाता है चंद्रप्रभा सेंचुरी, मध्य प्रदेश में है, अब बताना है इंडिया के किस स्टेट में, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटका में है या अरुणाचल प्रदेश में, किस में पाई जाती है वो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पोडोसाइट सेल्स आर फाउंड इन, कि जो पोडोसाइट सेल्स होती है वो किस में पाई जाती हैं किडनी में होती है, लीवर में होती है, टेस्टिस में होती है, ओवरी में, तो किस में पाई जाती है किडनी में। नेक्स्ट है 37 नंबर का क्वेश्चन है फीटल मेम्ब्रेन विच टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इन प्राइमेट्स आर, की जो फीटल मेम्ब्रेन होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा के लिए, ठीक है नहीं वो भी प्राइमेट्स के लिए, तो कौन सी मेम्ब्रेन होती है वो एलेंटॉइस या कोरियान होती है या कोरियान या यॉर्कसाइक होती है, एमनियन एंड कोरियान होती है, एज वेल एज यॉर्कसाइक एज वेल एज क्या होती है एमनियन होती है, तो कौन सी मेम्ब्रेन होती है एलेंटॉइस एज वेल एज कोरियन, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं
एमंग द फॉलोइंग पार्थिनोजेनेसिस इज फाउंड इन, इनमें से किसमें जो पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो अपने को देखने को मिलती है, पाई जाती है। मॉथ में, स्पाइडर में, बटरफ्लाई में, हनी बी में, तो किसमें होती है? हनी बी में। नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड, इनमें से किसको हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड का नाम देते हैं? थाइमस को, थायराइड को, पिट्यूटरी को, या एड्रीनल को? तो कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रीनल ग्लैंड को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन के। ए नंबर ऑफ नेचुरल रिजर्व हैज बीन क्रिएटेड टू कंजर्व स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ स्पीसी, मतलब ए नंबर ऑफ नेचुरल जो रिजर्व्स होते हैं जो कि क्रिएट किए गए हैं कंजर्व ऑफ स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के लिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको करेक्ट आइडेंटिफिकेशंस करना है किसमें से कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल्स है। पहला है काजीरंगा, एलिफेंट के लिए नहीं, जो काजीरंगा होता है वो मतलब एक सिंह राइनोसिरास के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल्स हैं? रन ऑफ कच्छ सही है, ये क्या होता है? वाइल्ड एस के लिए रिस्पॉन्सिबल्स हैं। गिर फॉरेस्ट जो होता है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये लायन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल्स हैं। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पैंथर, गोल्डन लंगूर के लिए क्या, पैंथर एज वेल एज गोल्डन लंगूर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल्स है? तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रूफ है वो किसमें नहीं पाया जाता है? पैरामीशियम कॉर्डेटम में, यूग्लिना विरिडिस में, मोनोसिस्टिस एग्लिस में, नन ऑफ दिस, तो किसमें नहीं होता है? यूग्लिना विरिडिस में। यूग्लिना में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन ट्रोफोजॉइट ऑफ एंटमीबा हिस्टोरिटिका लाइफ, कि एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन सा पार्ट होता है जिसमें जो ट्रोफोजॉइट स्टेज होती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वो क्या करती है? सर्वाइव करती है। तो पहला कोलोन है, लीवर है, स्टमक है, एज वेल एज रेक्टम है। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होती है एक तरह की क्या होती है? पैथोजेनिक क्या होता है? पैथोजेनिक क्या होता है? हमारा इंडिविजुअल्स होता है जो कि क्या होते हैं? इंटेस्टाइन में बेसिकली क्या होता है? पैरासाइट होता है, और भी इंटेस्टाइन के कहाँ पर? जो कोलन रीजन होता है मैन की, वहाँ पर क्या होता है? पाया जाता है, जो कि अमीबिक डायसेंट्री अथवा क्या होता है? अमीबियोसिस जो डिसऑर्डर्स होता है वो काज करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? करेक्ट होगा, कोलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पॉलीमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिक एनिमल है, इसमें से कौन है जो कि क्या हमारा पॉलीमॉर्फिक एनिमल है? पहला क्या है? हाइड्रोडिक्टियाना है, हाइड्रा है, ट्यूबिफोरा है, मेट्रीडियम। तो हमारा जो हाइड्रोडिक्टियाना होता है वो क्या होता है? एक पॉलीमॉर्फिक एनिमल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रोफिलेरी ड्यूरिंग नाइट रिसाइड इन, की जो माइक्रोफिलेरी होता है रात के समय में वो कहाँ पर देखने को मिलता है? पेरिफेरल वेसल्स पे, या डीप सीटेड ब्लड वेसल्स पे, केबल वेन्स पे, या मेजेंटिक वेन्स पे? तो कहाँ पर देखने को मिलता है? वो पेरिफेरल वेसल्स पे। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच, इसमें से कितने चैम्बर जो होते हैं लीच के क्रॉप में पाए जाते हैं? 8 होते हैं, 9 होते हैं, 10 होते हैं, 6 होते हैं? तो कितने होते हैं? 10 चैम्बर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है 46 नंबर का क्वेश्चन। व्हील ऑर्गन इज रिप्रेजेंटिंग, जो व्हील ऑर्गन्स होता है किस में प्रेजेंट होता है? स्टारफिश में, एक्रोन वार्म में, हर्डमानिया में, एम्फियोक्सस में? तो किस में होता है? एम्फियोक्सस में व्हील ऑर्गन्स पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओटोलिथ आर प्रेजेंट इन, की जो ओटोलिथ होता है वो किस में देखने को मिलता है? स्टमक में, इंटरनल ईयर में, बोन मैरो में, लीवर में? तो किस में होता है? ये इंटरनल ईयर में। नेक्स्ट हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी 48 नंबर क्वेश्चन की। कैटाडामस माइग्रेशन रिफर टू मूवमेंट ऑफ फिशेस फ्रॉम, कि जो कैटाडामस मूवमेंट होता है फिशेस में वो किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है? कि कैसे होता है? फ्रेश वाटर टू सॉल्ट वाटर होता है, या फ्रेश वाटर टू फ्रेश होता है, या सॉल्ट टू सॉल्ट होता है? कैसा होता है वो? फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर होता, फ्रेश वाटर टू सॉल्ट वाटर, साल्ट वाटर टू सॉल्ट वाटर, साल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर? कैसा होता है ये? फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर की तरफ होता है। ऐसे माइग्रेशन जो होता है वो क्या कहलाता है? कैटाड्रामस माइग्रेशंस कहलाता है, जो कि अपने को एंगुला में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर फ्रेश वाटर में केवल होता तो उसको हम लोग पोटैमोड्रामस माइग्रेशंस का नाम देते हैं। कौन सा? पोटैमोड्रामस माइग्रेशंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द बॉडी ऑफ यूरोमैस्टिक इज डिविजिबल इनटू, जो यूरोमैस्टिक्स की बॉडी होती है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है? हेड में, ट्रंक में, टेल में, या हेड में, नेक में, टेल में, हेड में, नेक में, ट्रंक में, हेड, नेक, ट्रंक, टेल? तो किस में होती है? हेड में भी होती है, नेक में भी होती है, ट्रंक में भी होती है, एज वेल एज टेल। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? करेक्ट होगा।
नेक्स्ट हम लोग 50 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। फ्रेश वाटर स्नैक्स आर जनरली, जो फ्रेश वाटर स्नैक्स होता है उसको हम लोग जनरली किस नाम से जानते हैं? नॉन पॉइजनस, पॉइजनस, बोथ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस, एज वेल एज क्या होता है हाईली पॉइजनस। तो जो फ्रेश वाटर स्नैक्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? नॉन पॉइजनस स्नैक्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग 51 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। वीनस हार्ट इज फाउंड इन, कि जो वीनस हार्ट होता है वो किस में पाया जाता है? स्नैक में, फ्रॉग में, फिश में, पिजन में। तो किस में होता है ये? अपने को फिश में देखने को मिलता है कि वीनस हार्ट पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चंस की। द एक्सटर्नल लेयर्स ऑफ पिजन्स आर कवर्ड विद, कि जो एक्सटर्नल लेयर्स होता है पिजन का जो कि कवर्ड होता है किससे? नेजल फोल्ड से, म्यूकस मेम्ब्रेन से, सीरी से, या स्किन फोल्ड से? तो किससे कवर्ड होता है? सीरी से। नेक्स्ट हम लोग 53 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। इन फ्रॉग फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज फॉर्म, जो फ्रॉग होता है उसमें जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन होती है वो कब फॉर्म्ड होती है? बिफोर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या बिफोर ओपी पोजीशन या आफ्टर ओबी पोजीशन? तो कब होती है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चंस की। एम्बोली अकर इन एम्फियोक्सस डेवलपमेंट ड्यूरिंग, कि जो एम्बोली का डेवलपमेंट होता है एम्फियोक्सस में वो किसके डेवलपमेंट के बाद में देखने को मिलता है, या किसके डेवलपमेंट के टाइम पे देखने को मिलता है? क्लीवेज में, ब्लास्टेशन में, गैस्ट्रेशन में, ऑर्गेनोजेनेसिस किस में होता है? एपीबोली, एज वेल एज इम्बोली, इनवेजिनेशन, ये सारी चीज़ें जो होती है वो गैस्ट्रेशन टाइम में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है 55 नंबर का। एग ऑफ फ्रॉग इज, कि जो फ्रॉग का एग होता है वो कैसा होता है? एलेस्थल होता है, माइक्रोलेस्थल होता है, मेगालेस्थल होता है, टीलोलेस्थल होता है? तो कैसा होता है वो? टीलोलेस्थल होता है। नेक्स्ट है 56 नंबर का क्वेश्चन का। हाई क्वालिटी ऑफ पर्ल इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो सबसे हाई क्वालिटी की जो पर्ल होती है वो किससे ऑब्टेन की जाती है? पिंकटाटा से, पाइला से, योनियो से, म्यूरेक्स से? किससे की जाती है? पिंकटाटा बुल्गेरिस से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चंस की। काई स्क्वायर टेस्ट इज, की जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो क्या है? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट टेस्ट है, इसी को दूसरे नाम में हम लोग स्टूडेंट टेस्ट बोलते हैं। यूज टू टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंट, डिफरेंस बिटवीन टू मीन, बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ दी, जिसका आप जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हार्ट बीट इन द वर्टिब्रेट इज, जो हार्ट बीट होता है वर्टिब्रेट में वो कैसा होता है? तो हार्ट, यहाँ पर हार्ट बीट ना होकर के सही में होना चाहिए हार्ट, कि वर्टिब्रेट का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? न्यूरोजेनिक होता है, मायोजेनिक होता है, बोथ ऑफ दीज होता है, या नन ऑफ दीज? तो जो हार्ट होता है वर्टिब्रेट का वो कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। नेक्स्ट हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सार्कोमियर इज द एरिया बिटवीन टू, कि जो सार्कोमियर होता है वो एरिया होता है बिटवीन टू, किसके किसके बीच में? एच बैंड के, जेड बैंड के, ए बैंड के, एम लाइन, तो किसके बीच के? दो जेड बैंड के बीच का क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की। विच सेल्स आर इन्वॉल्व इम्यून रिस्पॉन्स, इसमें से कौन सी सेल्स होती है जो कि क्या होती है? इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जानी जाती है। इरेथ्रोसाइट है, लिम्फोसाइट है, स्नोफिल्स है, एज वेल एज थ्रोम्बोसाइट। तो कौन सी सेल्स होती हैं? लिम्फोसाइट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज, कि जो डीएनए की सिंथेसिस होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एज वेल एज अमाइनेशन। तो पहला क्या, अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए से डीएनए बन रहा है तो इसको हम लोग जो नाम देते हैं रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। यदि डीएनए से आरएनए हो बन रहा है तो इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। यदि आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रही है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पीपीएलओ ईजेन, की जो पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग जो नाम देते हैं माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। वो किस तरह की सेल है? वो यूकारियोटिक सेल है, प्रोकारियोटिक सेल्स है, नर्व सेल्स है, या प्लांट सेल्स है? तो कौन सी सेल्स होती है? प्रोकारियोटिक सेल्स है। नेक्स्ट हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द मोटाइल स्पर्म ऑफ पाइला इज नोन एज, कि जो मोटाइल स्पर्म होता है पाइला का उसको क्या बोलते हैं? पाइला में दो तरह का स्पर्म पाया जाता है, कि यूपैरिन होता है, एक ओलिगोपैरिन होता है। तो यूपैरिन जो होता है मोटाइल स्पर्म होता है, ओलिगोपैरिन जो होता है नॉन मोटाइल स्पर्म होता है। ओलिगोपैरिन, यूपैरिन, यूरिफाइलस होता है, एफाइलस। तो कौन सा होता है? वो यूपैरिन होता है। नेक्स्ट हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं।
रिगार्डिंग द कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि जो कॉन्जुगेशन होता है पैरामीशियम में, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सत्य है। पहला क्या है, जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगोज 8 सक्सेसिव डिवीजन इन 8 कॉन्जुगेट इन ईच कॉन्जुगेट, 8 सक्सेसिव डिवीजन नहीं। आउट ऑफ 12 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म 3 डिजनरेट नहीं। आउट ऑफ 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म 3 डिजनरेट बिल्कुल सही है, कि क्या होते हैं, 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं, जिसमें से क्या होते हैं, हमारे जो 3 होते हैं क्या होते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। आउट ऑफ 60 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म जाइगोट 4 बिकम माइक्रोन्यूक्लियाई इन फॉर्म नहीं। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, टसर सिल्क वार्म इज, जो टसर सिल्क वार्म है वो क्या है, इसका साइंटिफिक नेम बताना है। एंथ्रेसिया माइलिटा है, या एंथ्रेसिया एसामनेसिस है, या बॉम्बिक्स मोराई है, या हमारा क्या है, फिलोसामिया एरिसनी है। तो इसका क्या, जो टसर सिल्क वार्म है वो क्या है, एंथ्रेसिया माइलिटिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है 66 नंबर का क्वेश्चन। Extremes of tail and ear are relative short in animal living in cooler region and compared to those inhabiting warmer region. This is called, कि जो एक्सट्रीम्स होते हैं टेल्स एज वेल एज ईयर्स के, जो कि रिलेटिवली क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जो भी हमारे एनिमल होते हैं, जो कि क्या होता है, कूलर रीजन्स होता है। इसका जो कंपेयर है वो हमारे वार्मर जो रीजन्स के एनिमल्स होते हैं उससे किया गया है। ये किस तरह का रूल्स है, दिस इज कॉल्ड, उसको हम लोग कौन सा रूल्स बोलते हैं, वो एलन रूल्स है, ग्लोगर रूल्स है, वर्जन रूल्स है, अथवा जॉर्डन रूल्स है। तो उसको हम लोग कौन सा रूल्स बोलते हैं, एलन रूल्स होता है। नेक्स्ट है 67 नंबर का क्वेश्चन। मैक्सिमम सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड बाय, जो सबसे मैक्सिमम सोलर एनर्जी होती है वो किससे ट्रैप की जाती है, वो ग्रोइंग ग्रासेस से होती है, या हार्वेस्टिंग ट्री से होता है, प्लांटिंग ट्री से होता है, या कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप से होता है। किससे होता है वो, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप से। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 68 नंबर का क्वेश्चन। डीडीटी इजैन, कि जो डीडीटी है वो क्या है, एंटीबायोटिक्स है, या वो हमारा क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, पॉल्यूटेंट होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है, या नन ऑफ दी। तो हमारा डीडीटी जो होता है वो क्या होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, पॉल्यूटेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चंस की। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इज, ए है, टी है, ए है, सी है, जी है, देन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एम और एन ए विल बी, तब जो एम और एन ए का सीक्वेंस होगा वो क्या होगा। अब आर एन ए की बात कर रहे हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ए जो होता है वो किसके साथ, ए है, एडेनिन है, थाइमिन है, फिर एडेनिन है, फिर साइटोसिन है, फिर क्या है हमारा, ग्वानिन है। तो ए का होगा टी के साथ में, तो टी तो यहाँ पर रिप्लेस होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यू हो गया। अब टी का क्या होगा, यहाँ पर ए होगा, टी का ए होगा, फिर एडेनिन में थाइमिन तो रिप्लेस होता है, तो यू हो गया, यू ए ए, फिर सी होता, तो सी का जो होता है वो जी होता है, और जी होता है, और यहाँ पर जी का क्या हो जाएगा, सी। मतलब यू ए यू जी सी, यू ए यू जी सी, तो यू ए यू जी सी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 70 नंबर का क्वेश्चन से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उसका प्रॉपर फंक्शंस क्या है। आर इंडोन्यूक्लियेज विच क्लीव डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, बिल्कुल सही है। मेक डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू एन एग्जिस्टिंग डीएनए ओ आरएनए, नहीं। कट ओ आर ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन थोड़ी करेगा। आर रिक्वायर्ड वेक्टरलेस डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट है। नेक्स्ट है 71 नंबर का क्वेश्चन। द CO2 कंसनट्रेशन इन एटमॉस्फेरिक एयर इज अबाउट, कि जो CO2 कंसनट्रेशन है एटमॉस्फेरिक एयर में वो लगभग कितना है, 6.5% है, 3.34% है, 0.034% है, 0.34% है, कितना होता है, 0.034% है। नेक्स्ट है 72 नंबर का क्वेश्चन। नोबेल प्राइज फॉर पैसिव इम्यूनिटी वाज अवॉर्डेड टू, जो नोबेल प्राइज है जो कि पैसिव इम्यूनिटी के लिए क्या किया गया है, अवॉर्ड किया गया है, वो किसको किया गया है, एडवर्ड जेनर को किया गया है, या एमिल वॉन बेहरिंग को किया गया है, वास्कमैन को किया गया है, एज वेल एज ए फ्लेमिंग को। तो किसको किया गया है, एमिल वॉन बेहरिंग को 1891 ईस्वी में क्या किया गया है,
जो एक टेक्निक थी पैसिव इम्यूनाइजेशन बाय इंजेक्टिंग डायप्थीरिया पैथोजेंस में, जो कि सीप में उन्होंने किया था, उसके लिए क्या मिला था उनको? नोबेल प्राइज मिला था, एमिल वॉन वेहरिंग को। नेक्स्ट है 73 नंबर का क्वेश्चन है, विच कंटेन लीस्ट क्वांटिटी ऑफ यूरिया, इनमें से कौन है जो कि सबसे लीस्ट क्वांटिटी में क्या करती है? यूरिया को कंटेन करती है। पाल्मोनरी वेन से, रीनल वेन है, हिपैटिक पोर्टल वेन है, अथवा क्या होती है? रीनल वेन। तो हमारी जो रीनल वेन होती है वो सबसे लीस्ट क्वांटिटी में क्या करती है? यूरिया को कंटेन करती है। नेक्स्ट है 74 नंबर का क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट वाज प्रेजेंटेड बाय, कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? सी वॉल राइट के द्वारा, जे जी सिम्पसन्स के द्वारा, जूलियन हक्सले के द्वारा, या हार्डी विंगर्स के द्वारा? तो किसके द्वारा दिया गया है? ये सी वॉल राइट के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग 75 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं, हैमबर्गर फेनामिना इज आल्सो कॉल्ड है। हैमबर्गर फेनामिना को हम लोग दूसरे शब्दों में और क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट शिफ्ट बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, हाइड्रोजन शिफ्ट बोलते हैं, सोडियम शिफ्ट, क्या नाम देते हैं उसको? क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्सेस इज अफेक्टेड बाय, जो हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्सेस होता है वो किसको अफेक्ट करता है? टेम्परेचर को करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 को, ठीक नहीं, या कार्बन डाइऑक्साइड को, एज वेल एज वैगस नर्व को। तो किसको करता है? ये वैगस नर्व को। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, ब्रश बॉर्डर अकॉर्डिंग, जो ब्रश बॉर्डर्स होती हैं वो किस में देखने को मिलती हैं? बाउमन कैप्सूल्स में, प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलती हैं, डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलती है, या लूप ऑफ हेनले में? तो किस में देखने को मिलती हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, द इरेगुलरिटी ऑफ रिस्पायरेशन है, जो इरेगुलरिटी होती है रिस्पायरेशन की, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? डायप्सनिया बोलते हैं, हाइपरनिया बोलते हैं, यूपरना बोलते हैं, या एपनिया बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? डिप डिस्पेनिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है 79 नंबर का क्वेश्चन, विच हार्मोन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन, इनमें से कौन सा हार्मोन होता है जो कि क्या करता है? ब्लड प्रेशर, इट मीन BP को ह्यूमन में बढ़ा देता है? वैसोप्रेसिन, थियासिन, एंजियोटेंसिन, या ऑक्सीटोसिन? तो कौन सा हार्मोन होता है? वैसोप्रेसिन हार्मोन्स होता है जो कि ह्यूमन बॉडी में क्या करता है? ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है 80 नंबर का क्वेश्चन, स्क्रीटी सिस्टम इन फाइलम आर्थ्रोपोडाइज, की जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है उसमें जो स्क्रीटी सिस्टम है वो क्या है? वो नेफ्रीडिया है, ग्रीन ग्लैंड है, किडनी है, या नन ऑफ द? तो कौन से पाई जाती है? ग्रीन ग्लैंड। नेक्स्ट हम लोग 81 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज हैज मार्जिनल प्लेसेंटा, इनमें से कौन सी फैमिली है जिसमें जो अपने को मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है? लिलिएसी है, लेगुमिनेसी है, क्रूसीफेरी है, सोलेनेसी? तो कौन सी फैमिली है? लेगुमिनेसी फैमिली। नेक्स्ट है 82 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फोटोफाइट्स, इसमें से फोटोफाइट्स का दूसरा नाम क्या है? हेलियोफाइट्स है, स्कियोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स है, एज वेल एज क्या है? टेलियोफाइट। तो जो फोटोफाइट्स होता है उसी का दूसरा नाम क्या होता है? हेलियोफाइट्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की, द फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी, जो क्लोरोफिल बी है उसका फार्मूला क्या है? तो क्लोरोफिल बी का जो फार्मूला है वो क्या है? C55 है, H70 है, O6 है, N4 है, और क्या है? Mg है। तो C55 है, H70 है, O6 है, N4 है, Mg। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या है? करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर क्या है? 77 है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द फंक्शन ऑफ एमाइलोप्लास्ट H2, जो फंक्शन है एमाइलोप्लास्ट का वो क्या है? एब्जॉर्ब वाटर के लिए होता है, एब्जॉर्ब लाइट के लिए होता है, स्टोर फैट के लिए होता है, या स्टोर स्टार्च के लिए होता है? तो किसके लिए होता है? एमाइलोप्लास्ट का जो फंक्शंस होता है वो स्टोरेज ऑफ स्टार्च के लिए होता है। नेक्स्ट हम लोग 85 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसमें से कौन है जो कि क्या होता है हमारा? एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है? तो कौन सा है हमारा? आयरन। आयरन जो होता है क्या होता है हमारा? एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चंस की, एडेनोसिन ईजा, कि जो एडेनोसिन है वो क्या है? नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बेस है, राइबोन्यूक्लियोसाइड है, राइबोन्यूक्लियोटाइड है, या डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है? तो क्या है हमारा? राइबोन्यूक्लियोसाइड होता है जो एडेनोसिन है हमारा।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्योंकि जो हमारा एडेनोसिन होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशंस होता है पेंटोज शुगर का, एज वेल एज क्या होता है, जो हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसका क्या होता है, कंपोजिशंस होता है। और एडेनोसिन जो होता है वो एडेनिन प्लस क्या होता है हमारा, राइबोज का होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, राइबो न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नॉर्मल वोमेन इज मैरिड इन मैन, एक नॉर्मल वोमेन है जिसकी जो शादी है, ठीक है कि नहीं, हुई किससे, हैविंग हाइपरट्राइकोसिस कंडीशन, जिसके पास क्या शरीर, हाइपरट्राइकोसिस का मतलब होता है नाक पे और कान के पास में या छाती पे बहुत सारे बाल का पाया जाना। दे गॉट वन डॉटर एंड वन सन, उसमें क्या हुआ, एक डॉटर एज वेल एज क्या हुए, एक सन क्या हुए, पैदा हुए। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डॉटर टू हैव हाइपरट्राइकोसिस कंडीशन, तो क्या जो पुत्री होगी उसमें हाइपरट्राइकोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। 0% है, 25% है, 50% है, 70%। तो हाइपरट्राइकोसिस जो कंडीशंस होती है वो वाई लिंक्ड क्रोमोजोम की वजह से देखने को मिलती है, किसके, वाई क्रोमोजोम लिंक की वजह से देखने को मिलती हैं। ये क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो मेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फीमेल में क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। इसलिए हाइपरट्राइकोसिस की जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ मेल में ही देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन पूछा है कि दिस डाटर टू हैव हाइपरट्राइकोस कंडीशन, तो डाटर में कोई हाइपरट्राइकोसिस जो कंडीशंस होगी वो नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए इसके जो चांसेस होंगे वो कितना होंगे, 0% के होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एपोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ, कि जो एपोलाइसिस होती है उसकी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। पहला है सेलुलर डाइजेशन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फाइगोसाइटिस, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लैटिड फ्रॉम द मेन बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग, तो उसको हम लोग एपोलाइसिस को दूसरे शब्दों में क्या नाम देते हैं, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लैटिड फ्रॉम द मेन बॉडी। मतलब जो ग्रेविड प्रोग्लैटिड का क्या होता है, जब सेपरेशन हो जाता है उसकी मेन बॉडी से, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, एपोलाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, फिक्सेशन पाइपली आर फाउंड इन, की जो फिक्सेशन पाइपली होती है वो किस में देखने को मिलती है, टॉर्नेरिया लार्वा में, ट्रोकोफोर लार्वा में, ग्लोचिडियम लार्वा में, एसिडियन लार्वा में, तो किस में देखने को मिलती है, एसिडियन लार्वा में। नेक्स्ट हम लोग 90 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज कंट्रोल्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, कि जो प्रोडक्शंस होता है ब्लड प्लेटलेट्स में जो कि कंट्रोल किया जाता है किसी एक के द्वारा, इसमें किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एरिथ्रोपोएटिन के द्वारा, थ्रोम्बोपोएटिन के द्वारा, प्लाज्मिन के द्वारा या हेपेरिन के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है, थ्रोम्बोपोएटिन के द्वारा। नेक्स्ट है 91 नंबर का क्वेश्चन, विच एनेबल आर्थ्रोपोड मोस्ट टू सर्वाइव ऑन लैंड, इसमें से किसकी वजह से जो हमारे आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, लैंड पर सर्वाइव करते हैं। उनके पास क्या होता है, काइटनस क्यूटिकल्स होती है, यूरकोटेलिक एक्सक्रीशंस होता है, आमनिवोर हैबिटाट होते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, तो उसके पास क्या पाए जाते हैं, कि काइटनस क्या होती हैं, क्यूटिकल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट है 92 नंबर का क्वेश्चन, इन द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ चिक द मेजोडर्म डेवलप फ्रॉम, जो एम्ब्रियोलॉजी होती है चिक की उसमें जो मेजोडर्म्स होते हैं उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, अपर लेयर ऑफ ब्लास्टोडर्म से होता है, लोअर लेयर ऑफ क्या होता है, ब्लास्टोडर्म से होता है, या बोथ अपर एंड लोअर लेयर ऑफ ब्लास्टोडर्म से होता है, या आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्टिक, जब प्रिमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन हो जाता है तब मेजोडर्म का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, टाइडमैन बॉडीज आर वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ एम्बिलिकल सिस्टम ऑफ स्टारफिश, जो टाइडमैन बॉडीज होती हैं वो सबसे एक एसेंशियल पार्ट होता है, एम्बिलिकल सिस्टम का मतलब होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, इसमें स्टारफिश का, विच स्टारफिश एंड आर क्लोजली एसोसिएटेड टू, और वो क्लोजली किससे एसोसिएटेड होता है, स्टोन कैनाल से, रिंग कैनाल से, रेडियल कैनाल से या लेटरल कैनाल से, तो किससे होता है वो, रिंग कैनाल से। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 94 नंबर का क्वेश्चन, एक्सक्रीशन इन हार्डमानिया टेक प्लेस बाय, कि जो एक्सक्रीशंस होता है हार्डमानिया का वो किसके द्वारा होता है, नेफ्रोसाइट के द्वारा होता, नर्व गैंग्लियन के द्वारा होता, न्यूरल ग्लैंड के द्वारा होता, या सोलेनोसाइट्स के द्वारा होता, तो किसके द्वारा होता है वो, न्यूरल ग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट है 95 नंबर का क्वेश्चन है, इफ अ रेयर जेनेटिक डिजीज इनहेरिटेड ऑन द बेसिस ऑफ यक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन वन वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड, कि यदि एक जो रेयर हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होता है वो क्या है,
एक्स लिंक्ड में डोमिनेंट जीन में देखने को मिला, तो वन वुड एक्सपेक्टेड टू फाइंड, इनमें से क्या होगा जो एक अपने को देखने को मिलेगा। पहला है अफेक्टेड फादर है, 100% अफेक्टेड सन, कि मतलब अफेक्टेड फादर होगा इसलिए उसके जो सन होंगे वो भी क्या होंगे, 100% अफेक्टेड होंगे। अफेक्टेड मदर है, 100% अफेक्टेड डाटर, उसकी जो अफेक्टेड मदर होगी उसकी वजह से क्या होंगे, 100% अफेक्टेड डाटर देखने को मिलेंगे। अफेक्टेड फादर है, 100% अफेक्टेड डाटर, फादर होंगे अफेक्टेड इसीलिए उसकी जो पुत्री होंगी वो भी अफेक्टेड होंगी। अफेक्टेड मदर है, 100% अफेक्टेड सन, उसकी जो मदर होंगी वो क्या होंगी, अफेक्टेड होंगे, इसीलिए उनके जो सन होंगे वो भी क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। अब ये क्या है, इफ़ अ रेयर जेनेटिक डिजीज इन इनहेरिटेड ऑन द बेसिस ऑफ यक्स लिंक्ड, अब यक्स लिंक्ड है तो इसका मतलब वो मदर पे जा रहा है, वो किस पे जा रहा है, मदर पे जा रहा है ऑन। अब उसमें से यक्स लिंक्ड जीन जो है वो डोमिनेंट है, तो वन वुड एक्सपेक्टेड फाइंड, इनमें से क्या अपने को एक एक्सपेक्टेड देखने को मिलेगा, तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर 4, अफेक्टेड मदर है 100%, अफेक्टेड जो सन्स होंगे वो देखने को मिलेंगे ऑप्शन नंबर 4 में। क्योंकि इफ़ जो मदर होगी वो अफेक्टेड होगी, जो दोनों दोनों मतलब यक्स भी अफेक्टेड है, दोनों अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। लिंक्ड विद फादर, अब वो फादर के साथ में क्या करेंगे, लिंक करेंगे, फादर का यक्स एंड वाई होगा, तो यक्स इसके साथ भी क्या हो गया, लिंक्ड हो गया, यक्स जो है इसके साथ भी लिंक हो गया। तो अब उसमें जो क्रॉस हम लोग देखेंगे तो क्रॉस देखने से क्या होगा, ये यक्स यक्स बन जाएगा, फिर ये क्या होगा, यक्स वाई हो गया, फिर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग इसको देखेंगे तो यक्स वाई, दोनों जो जो सन होगा वो भी क्या होगा, अपने को अफेक्टेड देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द CO2 इन ब्लड इज कैरीड है, जो मोस्ट ऑफ द CO2 होता है ब्लड में वो किसकी वजह से कैरीड होता है। पहला क्या है, बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कार्बोनिक एसिड है, एज वेल एज कार्बोनिक या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बाइकार्बोनेट। आयोग ने जो उसका आंसर माना हुआ था सोडियम बाइकार्बोनेट माना हुआ था, बाद में उसको करेक्ट करके उन्होंने क्या किया था, बाइकार्बोनेट बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा 97 नंबर का क्वेश्चन, द फिनोमेना इन विच अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेट इज कॉल्ड, जो फिनोमेना होते हैं जिसमें एक सिंगल जीन जो होता है वो एक साथ में कई सारे कैरेक्टर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ये प्रोसेस जो होती है वो प्लियोट्रॉपी कहलाती है। पेनिट्रस बोलते हैं, पॉलीडेक्टाइली बोलते हैं, पॉलीप्लाइडी बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक क्या बोलते हैं, एक जो सिंगल जीन होता है, एक जो सिंगल जीन होता है जब अपने साथ वो मोर देन क्या होता है, कैरेक्टर को क्या करता है, एक से अधिक कैरेक्टर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, तो ये प्रोसेस जो होती है वो प्लियोट्रॉपी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लुक एट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिजीज, इसमें से फॉलोइंग जो लिस्ट दी गई है डिजीज की उसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि मतलब कौन किसकी किसकी है। मलेरिया मलेरिया है, अमीबिक डायसेंट्री है, डेंगू फीवर है, येलो फीवर है, फाइलियासिस है, कालरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, द नंबर ऑफ डिजीज इन स्प्रेड बाय मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई। अब इसमें से आपको सारी की सारी बीमारियों को बताना है कि कितनी जो होती है मॉस्किटो की वजह से होती है, कितनी जो होती हैं हाउस फ्लाई की वजह से होती हैं। तो पहले है मॉस्किटो, तो मॉस्किटो से अगर आप देखेंगे तो पहले आप इसको हटाइए, अब आप देखिए मॉस्किटो की वजह से कौन कौन सी जो बीमारी है देखने को मिल रही है। पहले तो मलेरिया हो गई, मॉस्किटो से पहला हो गया। ये अमीबिक डायसेंट्री जो होती है वो तो हाउस फ्लाई की वजह से होती है। दूसरा जो हो गया डेंगू फीवर, डेंगू फीवर भी जो होता है वो उसकी वजह से होता है, मलेरिया उसके मतलब मॉस्किटो की वजह से। येलो फीवर ये भी जो होता है मॉस्किटो की वजह से होता है। हम लोग बात करेंगे फाइलेरियासिस की, तो ये भी जो होता है किसकी वजह से होता है, मॉस्किटो की वजह से। तो ये तो जो 3 हो गए वो मॉस्किटो की, ये जो 4 हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, तो 4 तो हो गए मॉस्किटो की वजह से। उसके बाद जो अमीबिक डायसेंट्री देखने को मिल रही है, कालरा देखने को मिल रहा है, ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होते हैं, या हाउस फ्लाई की वजह से देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज डिवाइड ऑफ DNA एट इज कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन, इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल्स होता है जो कि क्या होता है, डीएनए नहीं होता है या विदाउट डीएनए होता है, लेकिन वो कैपेबल्स होता है किसके लिए, डुप्लीकेशंस के लिए। तो पहला है प्लाज्मिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल्स है, न्यूक्लियस है। तो जो हमारा सेंट्रियोल्स होता है उसमें क्या होता है, डीएनए जो होता है वो नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, ये डुप्लीकेशंस की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ फाइलम सेलेंटेटा बिलोंग टू सब क्लास हेक्साकोरेलिया ऑफ द क्लास एंथाजोआ। मतलब जो सब क्लास हमारा हेक्साकोरेलिया होता है जो कि क्लास एंथोजोआ से बिलोंग करता है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? जोन्थस, एकाइलोनियम, पेनेटुला, यूट्रिसिनिया है, जोनेथस है, एडवर्सिडिया है, हार्टिया है, ट्यूबिफोरा है, एंटीपैथ्स है, गार्गोनिया है, एजब्लेज का हमारा होता है हेलियोपोरा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग 101 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। 101 नंबर की, ड्यूरिंग बॉडी एक्टिविटी or exercise, the burning of glucose or expenditures of energy increase excessively due to which one goes out of breath। ड्यूरिंग विच एक्टिविटी और एक्सरसाइज, कि हम कौन से एक्टिविटी अथवा एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से जो ग्लूकोज होती है वो क्या होती है? बर्न होती है, अथवा जो एनर्जी होती है हमारी ज़्यादा खर्च होती है, ठीक है कि नहीं? इनमें से और हमारी जो सांसें होती हैं वो भी क्या होती हैं? थोड़ा रैपिडली अथवा तेज हो जाती है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? फैटिक्स बोलते हैं, सिवरिंग बोलते हैं, ऑक्सीजन डेप्ट बोलते हैं, या मस्कुलर एट्रोफी बोलते हैं। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज एज वेल एज मैन पेंटिंग के ड्यूरेशन टाइम में ऑक्सीजन क्या होती है? सबसे ज़्यादा खर्च होती है। और इस समय क्या होती है? एक्सरसाइज के करने से जो सफिशियंट ऑक्सीजन होती है उसकी जो सप्लाई होती है वो हमारी क्या होती है? ब्लड में प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमको जो एक तरह का पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स भी हम लोग बोल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डेप्थ का मतलब होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज मैन क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? उसकी लॉस्ट होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है 102 नंबर का क्वेश्चन है, सेरेब्रल मलेरिया इज काज्ड बाय। जो सेरेब्रल मलेरिया होती है वो किसकी वजह से देखने को मिलती है? काज होती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी। किसकी वजह से होती है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की वजह से। नेक्स्ट है 103 नंबर का क्वेश्चन, सेंटियोल्स टेक्स पार्ट इन। जो सेंटियोल्स होता है वो किस में टेक पार्ट करता है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल्स होता है? इनिशिएशंस ऑफ प्लेट फॉर्मेशंस के लिए, इनिशिएशंस ऑफ स्पेंडल फॉर्मेशंस के लिए, इनिशिएशंस ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मेशंस के लिए, इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन के लिए। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन के लिए गाल्जी बॉडी एज वेल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल्स होता है। स्पेंडल फॉर्मेशंस के लिए सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल्स होता है। न्यूक्लियस फॉर्मेशंस के लिए क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है। सेल फॉर्मेशंस के लिए क्या होता है? या साइटोप्लाज्म फॉर्मेशंस के लिए क्या होता है? हमारा साइटोकाइनेसिस होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर ऑफ डीएनए स्टैंड। कि जो डिस्टेंस होता है हमारा टू बेस पेयर ऑफ डीएनए के बीच में वो कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, 10 एंगस्ट्रॉम का होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का, 34 एंगस्ट्रॉम का। तो 3.4 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफर सेल्स आर। की जो कुफर सेल्स होती हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल्स होती हैं? एब्जॉर्प्टिक सेल्स ऑफ इलियम के लिए, या फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ लीवर के लिए, अल्फा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के लिए, सिक्रेटरी सेल्स ऑफ सेबेसियस ग्लैंड नहीं। तो जो फाइगोसाइटिक सेल्स होती हैं लीवर की उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? कुफर सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फाउंड इन एंटीबॉडी। जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें कितनी तरह की एंटीबॉडी जो होती हैं वो पाई जाती हैं? या हम लोग सिंपली हाउ मेनी टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन, कि कितनी पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती हैं वो हमारी एंटीबॉडी में क्या होती है? पाई जाती हैं। 2 होती हैं, 4 होती है, 1 होती है, 3, तो कितनी होती हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। इसमें जो 2 लॉन्ग होती हैं, 2 क्या होती हैं? शॉर्ट होती हैं। कोर्टशिप बिहेवियर इज फॉर्म। जो कोर्टशिप बिहेवियर होता है वो क्या होता है? वो टैक्सिस है, काइनेसिस है, फिक्स एक्शन पैटर्न है, या इम्प्रिंटिंग? तो क्या होता है वो? फिक्स एक्शन पैटर्न है। नेक्स्ट है हमारा 108 नंबर का क्वेश्चन, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स आर। के जो ऑटोफेजिक वैक्यूल्स होते हैं वो किस में देखने को मिलते हैं? लाइसोसोम्स में, राइबोसोम्स में, सेंट्रोसोम्स में, माइक्रोसोम्स में। तो किस में देखने को मिलते हैं? ये लाइसोसोम्स में। नेक्स्ट है 109 नंबर का क्वेश्चन है, जीन आर मेनली मेड अप ऑफ। जो जीन्स होते हैं मेनली किससे मिल करके बने हुए होते हैं? डीएनए से, आरएनए से, लिपिड एंड प्रोटीन से, प्रोटीन वनली से। तो किससे मिल करके बने होते हैं? डीएनए से। नेक्स्ट है 110 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक वेक्टर। इनमें से कौन है जो कि ये क्या होता है? हमारा जेनेटिक वेक्टर्स है। काजमिड है, फेजेज है, प्लाज्मिड है, ऑल ऑफ दीज। इसमें सारे के सारे क्या है? हमारे एक जेनेटिक वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्जिन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मेटाजोवा फॉर्म ए सिंगल स्टॉक इज कॉल्ड, कि जो वर्जिन होती है मेटाजोवा की, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, सिंगल स्टॉक बोलते हैं, वो क्या कहलाता है? मोनोफाइलेटिक वर्जिन कहलाता है, या उसको हम लोग डाईफाइलेटिक वर्जिन बोलते हैं, या उसको हम लोग पॉलीफाइलेटिक वर्जिन का नाम देते हैं, या उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ओलिगोफाइलेटिक वर्जिन बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? मोनोफाइलेटिक वर्जिन। नेक्स्ट है 112 नंबर का क्वेश्चन, ग्रीन प्लांट फॉर्म, कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या फॉर्म्स करते हैं? ग्रीन प्लांट का मतलब होता है ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं? हमारे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। सेकेंड थर्ड कंप्लीट नहीं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रॉपिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाई, जो ट्रॉपिक लेवल्स होता है वो क्या फॉर्म्स करता है? प्लांट, ओनली प्लांट में, ओनली एनिमल्स में, ओनली कार्निवोर्स में, ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन। तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 114 नंबर का क्वेश्चन की, द पॉइजनस सिम्टम्स ऑफ डीडीटी इज, जो डीडीटी होता है उसका जो पॉइजनस सिम्टम्स होता है वो क्या होता है? नेक्रोसिस ऑफ लीवर, हेमोलाइसिस, एल्बिनिज्म अथवा ऑल ऑफ दे। तो सारे के सारे जो करेक्टर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है WWF आर लोगो फॉर कंजर्वेशन ऑफ, जो WWF होता है, जो कि क्या होता है, एक लोगो होता है कंजर्वेशन का, वो किसका होता है? उसका लोगो क्या है? टाइगर है, या जाइंट पांडा है, या रेड पांडा है, या पोलर बियर? तो उसका जो लोगो हो क्या है? जाइंट पांडा है। नेक्स्ट है पिजन मिल्क इज सीक्रेटेड बाई, कि जो पिजन होता है उसमें जो मिल्क होता है वो किससे सीक्रेट होता है? केवल मेल से, केवल फीमेल से, बोथ मेल एंड फीमेल से, नन ऑफ दिस। किससे होता है? दोनों से होता है, मेल से भी एज वेल एज फीमेल से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डाउन फीदर्स आर प्रेजेंटिंग, कि जो डाउन फीदर्स होता है वो किस में देखने को मिलता है? न्यूली हैच्ड पिजन्स में, मेल पिजन्स में, फीमेल पिजन्स में, एडल्ट पिजन में, किस में देखने को मिलता है? जो न्यूली हैच्ड पिजन्स होते हैं उसमें डाउन फीदर्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 118 नंबर का क्वेश्चन, प्लेसेंटा इज फाउंड इन, जो प्लेसेंटा होता है वो किस में देखने को मिलता है? प्रोटोथीरिया में, रेप्टाइल्स में, बीज में, यूथीरिया में। तो किस में देखने को मिलता है? यूथीरिया। यूथीरिया को हम लोग प्लेसेंटल मैमल्स बोलते भी हैं। स्क्रोल वाल्व इज फाउंड इन, कि जो स्क्रोल वाल्व होता है वो किस में देखने को मिलता है? पिजन में, फ्रॉग में, यूरोमेस्टिक में, स्कालियोडॉन में। किस में होता है ये? स्कालियोडॉन में। नेक्स्ट है 112 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 120 नंबर का क्वेश्चन, पेयर पैचेज इन मैमल्स आर, के जो पेयर पैचेज होते हैं मैमल्स में वो किस में देखने को मिलते हैं? एक्सक्रीटरी में, डाइजेस्टिव में, सेक्रेटरी में, लिम्फोइड में। किस में होते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन्स में। नेक्स्ट है 121 नंबर का क्वेश्चन, कॉमनेस्ट क्रस्टेशियन लार्वाइज, जो सबसे कॉमनेस्ट क्रस्टेशियन लार्वा है वो कौन सा है? जो सबसे सिंपलेस्ट एंड कॉमनेस्ट हमारा क्या होता है, क्रस्टेशियन लार्वा होता है, वो बेसिकली क्या होता है? मैराइन वाटर में, अथवा मोस्टली क्या होते हैं? मैराइन्स होते हैं। और वो हमारा जो लार्वा होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? नोप्लियस। एलिमा जोइया, प्रोटोजोइया नहीं, वो क्या होता है? नोप्लियस होता है। नेक्स्ट है 122 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मेनी टीथ आर फाउंड इन अ रो ऑफ रेडुला, जो रेडुला होता है उसमें जो हाउ मेनी टीथ क्या होते हैं? पाए जाते हैं। 5 होते, 7 होते, 9 होते हैं, 11 कितने होते हैं? 7 टीथ होते हैं। नेक्स्ट है 123 नंबर का क्वेश्चन, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ स्टारफिश आर, जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है किसका? स्टारफिश का, वो कौन है? बॉडी वॉल है, ट्यूबफिट है, पेडिसलरी है, या प्यूपली है? तो कौन सा होता है? वो पैपुली है। नेक्स्ट है 124 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर ऑफ अपेंडेजेज आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट, जो वर्टिब्रेट होते हैं उसमें कितने पेयर के जो हमारे अपेंडेजेज होते हैं वो पाए जाते हैं? 1 पेयर के होते हैं, 2 पेयर के होते हैं, 3 पेयर, वेरिएबल इन स्पीसीज टू स्पीसीज। जो हमारे वर्टिब्रेट में जो अपेंडेजेज होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, स्पीसीज टू स्पीसीज तक। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ एमनियोटा इंक्लूड, कि जो ग्रुप होता है एमनियोटा का उसमें क्या क्या देखने को मिलता है? एक होता है एमनियोटा, एक होता है एन एमनियोटा। तो जो हमारे एमनियोटा होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं? उसमें रेप्टाइल्स आते हैं, बीज आते हैं, एज वेल एज हमारे क्या आते हैं? मैमल्स आते हैं। लेकिन वहीं पर हमारे जो एन एमनियोटा होते हैं उसमें हमारे पाइसेस आते हैं, एज वेल एज क्या आते हैं? एम्फीबियंस आते हैं। तो इसमें हमारा क्या पूछा गया है? एमनियोटा पूछा गया, तो इसमें रेप्टाइल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स, बर्ड एंड मैमल्स कौन से होंगे? रेप्टाइल्स, बर्ड एज वेल एज क्या होंगे? हमारे मैमल्स होंगे। ये तो था हमारा ओवरऑल अबाउट कितने 125 क्वेश्चन, जो कि हमारा किसका था? पीजीटी, जो हमारा पीजीटी का पेपर था 2009 का, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।
बस थोड़ा-सा आप 1-2 सेशंस और वेट करिए, उसके बाद सारे के सारे जो लेक्चर्स होंगे, वो आपको मिलते रहेंगे और टाइमली आपको सारे के सारे जो लेक्चर्स होंगे, वो आपको प्रोवाइड हो जाएँगे। जैसा मैंने आपसे कहा भी कि अभी हमारा जो बोर्ड्स है, जो पैनल्स हैं, वो अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो थोड़ा-सा वो इंस्टॉल हो जाए। इंस्टॉल होने के बाद में सारे जो आपको पीडीएफ होंगे, वो भी प्रोवाइड होते रहेंगे। और अब आप लोग हमारे चैनल्स में जो हमारा टेलीग्राम चैनल्स है, उससे भी जुड़ने का प्रयास करिए। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं सभी का, तो अब हम हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, ताकि हम आपको, जैसे बहुत स्टूडेंट होते हैं वो लिखते नहीं हैं, उनको पीडीएफ मिल जाता है, वो पीडीएफ से ही पढ़ लेते हैं। तो सबकी अपनी अलग पढ़ने की स्ट्रेटजी होती है, तो जो भी स्ट्रेटजी से आप लोग पढ़ना चाहें। लेकिन अगर आप साथ साथ नोट्स भी बना लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगा, आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। कहीं से कोई भी पॉइंट जो रहेगा, वो आपका मिसिंग नहीं होने पाएगा। तो हम लोग आज के सेशन में इतना रखते हैं। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिए। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।